प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको फ्रेंच चौड़ाई के लिए सूत्र के बारे में बताया गया था, जन के विपरीत प्रयोग द्वारा फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र ज्ञात किया था। फ्रेंच चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी। अब इसके बाद में फ्रेंच चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है वो देखिए। सूत्र में जो जो भौतिक राशि आ रही है उन पर निर्भर करती है। फ्रेंच चौड़ाई की निर्भरता, फ्रेंच चौड़ाई की निर्भरता नंबर 1 है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर देखिए, यदि कलासम स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी एवं कलासम स्रोतों से पर्दे की दूरी भी नियत हो तो बीटा समानुपाती क्या हो गया, लैम्डा, या बीटा बराबर के लैम्डा, बीटा 1 के लैम्डा 1, बीटा 2 बराबर के लैम्डा 2। इसलिए बीटा 1 बटे बीटा 2 बराबर आ गया लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। बीटा लैम्डा के समानुपाती है। यदि इनमें ग्राफ खींचा जाए, एक्स एक्स वाई एक्स, ये लैम्डा ले लिया, ये बीटा ले लिया, तो इसमें सीधी रेखा प्राप्त। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बनते हैं कि यदि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए तो पर्दे पर 4 मिलीमीटर चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या थी, तो इस फॉर्मूले की सहायता से याद कर लेंगे। देखिए क्या गया, दिया है लैम्डा 1 बराबर, कन्वर्ट कर लेंगे 4 गुणा 4000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, बीटा 1 बराबर 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर, लैम्डा 2 बराबर 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो बीटा 2 बराबर क्या आएगा, बीटा 2 बराबर लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 इंटू बीटा 1। बीटा 2 को इधर ले गए, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, बीटा 1, या बीटा 2 बराबर आ गया, लैम्डा 2 का मान कितना है, 6000 गुणा 10 की घात -10 बटे लैम्डा 1, 4000 गुणा 10 की घात -10 गुणा 4 गुणा 10 की घात -3, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बीटा 2 बराबर आ गया 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या बीटा 2 बराबर आ गया 6 मिलीमीटर। अर्थात अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाता है। अर्थात फ्रिंज चौड़ाई स्लिट प्राप्ति प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य कम करेंगे फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है। अब इसके बाद में नंबर 2 निर्भरता, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 इस फॉर्मूले में कलासम स्रोतों से पर्दे की दूरी पर कला समद स्रोतों से पर्दे की दूरी पर
दूरी पर। देखिए बीटा समानुपाती क्या है, डी। बीटा समानुपाती डी अर्थात फ्रिंज चौड़ाई क्लासमल स्रोतों से पर्दे की दूरी डी के समानुपाती होती है। क्लासमल स्रोतों से पर्दे की दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ता है। क्लासमल स्रोतों से पर्दे की दूरी कम करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है। या बीटा 1 इक्वल टू के डी 1 और बीटा 2 बराबर के डी 2। इसलिए बीटा 1 बाई बीटा 2 इक्वल टू डी 1 बाई डी 2। आ जाए एक्स एक्स, ये वक्र खींचना चाहिए, ये बीटा, ये डी मूल बिंदु बीटा डी के समानुपाती है तो सीधी रेखा प्राप्त। इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं देखिए। व्यतिकरण यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 4 मिलीमीटर चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। 4 मिलीमीटर चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि कलासमन स्रोतों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए मतलब d/2 कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात। देखिए बीटा 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं 4 × 10 की घात -3 मीटर में। इसलिए क्या क्या ज्ञात करना है, बीटा 2 बराबर आ गया d2/d1 इंटू बीटा 1। तो क्या आ गया, या बीटा 2 बराबर d/2 d1 का मान d गुना बीटा 1 का मान 4 × 10 की घात -3। d से d कैंसिल, 2 से 2, या बीटा 2 बराबर 2 × 10 की घात -3 मीटर, या बीटा 2 बराबर 2 मिलीमीटर। अर्थात स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई भी आधी हो जाती है। तो इस फॉर्मूले पर इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद तीसरी निर्भरता देखिए। तीसरी निर्भरता क्या? तीसरी निर्भरता नंबर 2, कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी पर। कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी देखिए, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा कलासमन स्रोतों से पर्दे की दूरी नियत हो तो बीटा समानुपाती 1/d या बीटा बराबर k/d, बीटा 1 k/d1। और दूसरी स्थिति के लिए बीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, k/d2। इसलिए बीटा 1/बीटा 2 बराबर क्या आएगा, d2/d। इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल भी बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराने पर पर्दे पर 6 मिलीमीटर चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। 6 मिलीमीटर। यदि कलासमन स्रोतों के बीच की दूरी 3/4 कर दी जाए तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, बीटा 2 बराबर क्या आएगा, बीटा 2 बराबर d1/d2, d1/d2 इंटू बीटा 1, या बीटा 2 बराबर आ गया d1/d2 d/3/4 d गुणा
6 गुणा 10 की घात -3। बी से डी कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, या बीटा 2 बराबर आ गया 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या बीटा 2 बराबर 8 मिलीमीटर। देखिए फ्रिंज चौड़ाई जो है कलासमान स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात कलासमान स्रोतों के बीच की दूरी कम होगी तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। तो यहाँ कलासमान स्रोतों के बीच की दूरी 3/4 कर दी जाती है, तो इस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पहले फ्रिंज चौड़ाई का मान 6 मिलीमीटर था, लेकिन कलासमान स्रोतों के बीच की दूरी जब 3/4 कर दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कितना हो जाता है, 8 मिलीमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता है। इसके बाद में देखिए नंबर 4, स्लिट पर जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया जा रहा है उस प्रकाश तरंग के आयाम, फ्रिंज चौड़ाई जो होती है उस प्रकाश तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती भी होती है। इसलिए दो स्थितियां बन गई, बीटा 1 बटे बीटा 2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। इसके बाद में नंबर 5 बिंदु देखिए, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट पर श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाए तो जो केंद्रीय फ्रिंज है वो श्वेत प्राप्त होती है और उसके चारों ओर रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो ये 5 बिंदु देखिए और बिंदु अगले भाग में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।